जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग से आज लो महिमा तेरो नाम। विविधि भांति गाए सभी रवि के सौ क्या राम। दाता सबके एक ही सदा रहें गुरुदेव। तिनको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। पानी बीच बतासा साधो तन का यही तमाशा है। पानी बीच बतासा साधो तन का यही तमाशा है। तन का यही तमाशा है। लागत गले न दे। लागत गले न दे। जम धुआं का धौले हर। ज्यों धुआं का धौले हर। ज्यों बालू की भी। पवन बहे जैसे झरी जई हैं तृण ऊपर से। देखत ही छिप जई हैं ज्यों तारा पर भार। पानी बीच बतासा साधु तन का यही तमाशा है। मालिक इस बात को समझा रहे कि देखो जैसे पानी के बीच में बतासा डाल दो कितना समय लगेगा उसको गलने में। ऐसे ये शरीर है, कब ये गल जाए कब ढह जाए इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। यह उस तरीके का है जैसे धुआं का पहाड़ हो। जरा सा हवा बह दी सारा धुआं उड़ के ख़त्म हो गया। यह उस तरीके का है जैसे जो है शीत पड़ा हो और शीत पड़ा हो, हवा बह दी शीत झड़ गया। तिनके के ऊपर से शीत झड़ गया। इसी तरीके से जैसे आपको देखते ही देखते तारागण छिप जाते हैं सुबह होते ही, इसी तरीके से यह मानव शरीर है। देखते ही देखते छिप जाएगा, देखते ही देखते गल जाएगा, देखते ही देखते गिर जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि ये कब क्या हो गया। महात्मा ये समझाते हैं इसलिए इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। जब तक ये शरीर है तब तक भगवान का भजन कर लो, मालिक को याद कर लो, उनका गुणगान गा लो। बस जो दिन भगवान के भजन में चला जाए वही दिन अच्छा है। सोई पावक सोई पावन सोई सुभग शरीरा। अजहि तन पाई भजई रघुवीरा। का तो वही शरीर पावन है
वही समय पावन है, वही शरीर पावन है कि जो शरीर को पाकर, जो समय को पाकर हम भगवान का भजन कर लें, भगवान का भजन कर लें। महापुरुष तो यही समझा रहे हैं, यह शरीर है बहुत ही बेशकीमती है, लेकिन किराए का मकान है। जिस मकान में हम लोग रह रहे हैं, यह मकान काल भगवान ने किराया पर दिया है। ऐसा नहीं है कि बस वैसे ही दे दिया, किराए पर दिया है। किराया क्या है? 96 करोड़ श्वासों की पूंजी है। अब ये श्वासों की पूंजी है, उन्होंने कहा यह पूंजी तुम जो है खर्चा करो, और चाहे एक दिन में खर्चा करो। एक दिन में पूंजी खर्चा कर दोगे तो एक दिन में शरीर को खाली करा दिया जाएगा। यदि 100 साल में खर्चा करोगे तो 100 साल में खाली कराया जाएगा। यदि 10 दिन में खर्चा करोगे तो 10 दिन में खाली करा लिया जाएगा। 50 साल में खर्चा करोगे तो 50 साल में खाली करा दिया जाएगा। ये श्वासों के ऊपर है। जितना जल्दी जल्दी इस श्वास को आप खर्चा करोगे, उतना ही जल्दी आपको इस मकान से निकाल दिया जाएगा। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि अब आप श्वासों की पूंजी को जितना जल्दी खर्चा कर दो, उतना जल्दी शरीर को छोड़ना पड़ेगा। बस आप समझ लो। अब जैसे आप काम करते हो, तो काम करते हो, बहुत मेहनत का काम करते हो, जिसमें खून पसीना एक कर देते हो, दौड़ते हो, हाँफते हो, श्वासों की पूंजी ज़्यादा खर्चा होती है। आप जो है रात दिन सांसारिक विषय वासनाओं में लगे रहते हो, तो उसमें ज़्यादा पूंजी खर्चा होती है। इसलिए सामान्य अवस्था में आप रहो तो पूंजी कम खर्चा होगी, और मालिक के भजन भाव में यदि लगे रहो, भजन में लगे रहो, तो पूंजी और कम खत्म होगी। तो जो पूंजी कम खत्म होगी तो आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, और उसमें आप भगवान को याद कर सकते हो। लेकिन यदि विषय भोगों में ही डूबे रहोगे तो पूंजी जल्दी खत्म हो जाएगी, और दुनिया के कामों में ज़्यादा मेहनत करके रहोगे तो पूंजी जल्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए महात्मा समझाती है, तो आपके ऊपर है। यह पूंजी जितना ज़्यादा आप खर्चा करो या कम खर्चा करो, बैंक में से चाहे एक ही बार में पैसा निकाल लो, चाहे थोड़ी थोड़ी बार में निकाला करो। बस जब पूंजी निकल गई, खाता आपका बंद, आप फिर पैसा नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से जब पूंजी एक बार श्वासों की खत्म हो गई तो इसमें से आपको निकाल दिया जाएगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं, अब ये श्वासों की पूंजी इसमें दी गई है, ये क्वार्टर का भाड़ा है। अब ये क्वार्टर आपको मिल गया भाड़े पर, कहीं क्वार्टर का भाड़ा अब तू संभाले, कबहू कदाचित तेरा मालिक निकाले, हो करके कैद तुम्हें चलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कहते हैं मन मुसाफिर, इस काया रूपी कुटी को एक दिन खाली करना पड़ेगा। तो जब तक इस कुटी में हो तो भगवान को याद कर लो, मालिक को याद कर लो, अपनी आत्मा को जगा लो, भगवान का भजन करो। कह भजन कर मगन रहो मन में, भजन करो, मगन रहो। जब भी समय पूरा हो जाए आराम से खुशहाली से चलो, भगवान का भजन गाते हुए निकल चलो। कह भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। अब जो भजन करेगा तो मगन रहेगा ही। चलो हम मालिक का भजन करते हैं, अपना काम कर रहे हैं, अरे भाई कब समय पूरा हो जाए यहाँ से चलना है, लेकिन मगन रहेगा।
भजन कर मगन रहो मन में। लेकिन जो भजन नहीं करेगा वो कहें जो जो चोर भजन की प्राणी। जे चोरी करा भजन नहीं करत, मालिक की याद नहीं करत, तेरे अंदर का होला। कह जो जो चोर भजन की प्राणी, सोई सोई दुख सह भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। कहा था जे चोरी करता है तेके दुख उठाए पड़ी। यहाँ से निकलने पर दुख तो उठावे पड़ी, लेकिन यहाँ रहने पर कुछ दुख उठावे पड़ाला। कह जो जो चोर भजन की प्राणी, सु सु दुख सह भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। कहा था भजन नहीं करते तो यहूँ अपन काम शुद्ध नहीं कही पाते। उनके का होला आलसी बन जाने, कौनो काम सही रूप से करते नहीं, नींद ज़्यादा सतावे लगेली, आ दुनिया भर का भरम उत्पन्न हो जाए। कौनो बात कहा तो संकवे लगल, ऐसा अपने चोर हैं तो दूसरे की चोरी चोर समझे लगी। अपने अंदर जवन कमी बा वह दूसरे के अंदर कमी सोचे लगी। हमेशा भगवानों में भरम, देवी देवताओं में भरम, आदमियों सब में भरम, उनके अंदर भरम उत्पन्न रही, विश्वास के ऊपर नहीं रही। कह जो जो चोर भजन की प्राणी, सोई सोई दुख सह भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, नित नित भर में बहे भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। इधर से कौन अच्छी बात कही जाए, भगवान के बारे में कही जाए, क्यों के बारे में कही जाए, कुल कहीं कुल झूठा है। वो भरम अपने बांटना, दूसरे के भरम पैदा करेंगे, कुछ नहीं, सब झूठ है। कहीं भगवान थोड़ी हो, देवी देवता थोड़ी हो, जब कुछ बातों ने यही बात, यही सरग नरक देखा, यही जौन कुछ बातों ने यही है, खाओ पियो मौज मस्ती, बस उनके भरम उत्पन्न बा और सबके भ्रमित करे लगे। और का उनके अंदर उत्पन्न हो जाला। कहीं काम क्रोध के धाकी खावे, काम क्रोध के धाकी खावे, लोभ नदी में डूब मारे, भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। कहा तो दूसरे तो यश कही है, लेकिन उनके अंदर काम क्रोध हमेशा जगले रही, उनका नियत हमेशा खोटे रही, तनी थोड़ी थोड़ी बात में हमेशा झगड़ा करे के लपटिया जाई, और विषय वासना में हमेशा लगल नहीं, हमेशा जो है कामी के तरह घूमत फिरत रही है। कहीं काम क्रोध हमेशा उत्पन्न होत रही, और लोभ इतना रही कि जैसे कितना पाए दूसरे के धन इकट्ठा कैली, मार के पीट के छीना छपटी कही, चाहे जैसी झूठ बेईमानी धोखाधड़ी कही के केहू के धन इकट्ठा कैली। इतना लोभ बढ़ी जाए, इतना बड़ी नदी उनके अंदर लोभ का बन जाए। देखिए ना कि हम पाप करते हैं पुण्य करते, कुछ नहीं, हमके धन चाहे, दूसरे का हमके चाहे, हमसे बड़ा केहू न बने। कहे नहीं भगवान का न भजन कैले के कारण ये कुल अपने आप उत्पन्न हो जाला, अपने आप उत्पन्न हो जाला, और वहीं में डूब के मर जाला, और अपने जीवन में कुछ कही ना पा। महात्मा यही बात के समझावे ने कि भजन कर मगन रहो मन में। इसलिए भजन करो, और मालिक है जब माँ के पेट के अंदर तुम्हारी रक्षा कर दिया, तुमको खाने पीने का इंतजाम बना दिया,
तो जो तेरे प्रारब्ध में वो लिख दिया वह तुमको देगा। उस पर भरोसा करो, अपना परिश्रम करो और वो देगा, जो तुम्हें देना है वो देगा। कहीं कर्म करीमा लिखी रहा, अब कुछ लिखा न होए। और मासा घटे न तिल बढ़े, जो सिर फूड़े कोय। कहीं कर्म करीमा ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया तुम्हारे जन्म के समय कि तुम्हें इतना दुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा, कितना दिन तुम्हें भोजन पानी मिलेगा, कितना दिन नहीं मिलेगा, ये लिख दिया है। कब क्या होगा सब लिख दिया है, तो मिलेगा ही। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और जोड़ दिया, ये न सोचो कि हमको सब मिलेगा तो हमें करना क्या है। एक चीज़ जोड़ दिया कि तुम्हें ये सब मिलेगा, दुख और सुख, लेकिन इसके साथ तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। कर्म करोगे तभी जो तुम्हारे भाग में सुख लिखा हुआ मिलेगा, और कर्म नहीं करोगे तो वह भी नहीं मिलेगा। यानी कर्म करने का अधिकार और दे दिया कि तुम्हें कर्म करना है। कर्म करोगे तो तुम्हारे भाग्य में जो है वह मिल जाएगा, और नहीं कर्म करोगे तो भाग्य में भले है तो वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ कर्म किया जाता है, कर्म करना पड़ता है, अनजान में भी सही। इसलिए आप कर्म करते जा रहे, अच्छे कर्म के लिए कहा कि अच्छा कर्म करो, कर्म करते जा रहे हो, तुम्हारे भाग्य में अकस्मात मिल जाएगा। लेकिन कर्म नहीं करोगे तो जो भाग्य में है वह अभी नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम कर्म करो, तेरे भाग्य में जो मैं लिख दिया वह सब मिलेगा। आलसी मत बनना, आलसी मत बनना। कहीं कर्म करीमा लिख रहा, अब कुछ लिखा न होए। और मासा घटे न तिल बढ़े, जो सिर फोड़े कोय। महापुरुष इसलिए कहते हैं, पहले प्रारब्ध बना, पीछे बना शरीर। कहें कबीर क्या कीजिए, मन ना बाधे धीर। कहने पहले प्रारब्ध बनाया गया, तब तुम्हें शरीर दिया गया कि तुमको शरीर दे रहा हूँ तो यही चीज़ तुमको मिलेगा, दुख सुख इतना मिलेगा। और इसके साथ साथ तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म करते रहो, अच्छा कर्म करते रहो, जो कुछ भी है वो सब मिलता जाएगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसलिए भगवान का भजन करो, अच्छे कर्म करो, मालिक को याद करो, मालिक को याद करो। कहें भवसागर से पार होना है, अब की बार भवसागर से पार हो जाओ। महात्मा तो ये समझाते हैं कि भव जल धार बहे अति गहरी। कहीं भवसागर के धारा बहुत गहरी बा, बहुत गहरी बहाती है, बहुत अगम धारा एकर बा, जल्दी के पार नहीं पाई। कहीं भव जल धार बहे अति गहरी, और गुरु बिन कैसे पार उतरना। यहाँ तुम्हें सोच समझ के चलना। कहा तो सोच समझ के अब चला, मानो शरीर मिल गए तो सोच समझ के चला। ये भवसागर का जो धारा बा बहुत तेज बहाती और बहुत गहीर बा, तू अकेले ना ही पार हो पाईबा जब तक गुरु ना मिली है, गुरु ना मिली। कह भाव जलधार बहे अति गहरी, और गुरु बिन कैसे पार उतरना। यहाँ तुम्हें सोच समझ के चलना। तो सोच समझ के चला, यानी गुरु की खोज कैले। मल्लाह हमें नाय लेके आए हैं, वह नाई पर बैठा लिए और भवसागर से पार कर दिए। कहीं भव सिंधु से पार है जो चाहिए जाने को, और केवट भेदी तलाश कीजिए। कहा तो भवसागर से पार हो एक बार तो ऐसा मल्लाह खोजा कि जौन अपन नाई यह पार से वह पार, वह पार से यह पार ले आवाला और ले जाला। और नाय एक डोंगी नाय बा, छोट छोट नाय बा, बीच धरवे में से वापिस चली आवाला।
थोड़ा थोड़ा दूर गई ने बस वापिस चली गई हैं। तो डोंगी नाव से पार ना होगा, बड़की नाव चाहिए जौन या पार से वहाँ पार आवत जाते, कुल लहर कुल जितना हवा बिहार बहाते सबके बर्दाश्त कर ले। कहीं भव सिंधु के पार जो चाहिए जाने को, और केवट भेदी तलाश कीजिए। कहीं ऐसन केवट ऐसन मल्लाह ऐसन गुरु की खोज करा जे तुम्हें पार कही दे। बिना गुरु के केहू पार ना हुई। कहीं बिन गुरु भवनी तरह कोई जो विरज शंकर सम हुई। कितनो बड़ा शक्तिशाली केहू हो जाए लेकिन भवसागर के पार और ना हो पाए बिना गुरु के, बिना वो मल्लाह के। महात्मा ही समझाने या नाते ऐसन गुरु के खोज करा, ऐसन मल्लाह के खोज करा। कहीं भव सिंधु के पार जो चाहिए जाने को, केवट भेदी तलाश कीजिए। घाट और बाट के भेद का महरमी, अब उसी के नावे पे पाव दीजिए। कहते जब जान जा कि है अपार से अपार आवे जाए वाला मल्लाह में, तो खूब पहचान कैल उनके, तब उनके नाव पर अपन पाँव रखा। और सब दय की नाव पर चढ़ तू धाई, के जाए वही पार नहीं पाँव भीजी। कहा तो शब्द करना है, कहा तो वह नाव पर बैठ जा और दूसरे नाव पर नहीं। कहें दास पलटू कहें कौन मल्ला है, जाए वही पार पार उतर लीजिए। कहें वह पार चला, ऐसा नाव पर बैठ के उस शब्द का नाव है, शब्द का नाव है। वह नाव पर आवाज है, वो हर 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 कह के वो आवती है नाव, बहुत गर्जना करती है। महात्मा वही के लिखने कि रस गगन गुफा में अजर झरे। कहने अंदर गगन गुफा है जहाँ आत्मा बैठे लिए, वहीं वो आवाज आवती, वहीं वो हर 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 कह के वो जहाज उतरती। कह रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठ जह समुझी पर जब ध्यान धरे। कहते जब ऐसा मल्लाह मिल जाइए, ऐसा गुरु मिल जाइए और नाय पर जैसे बैठे ध्यान लगेगा, तब तक कुल बाजा बजे लगी, कुल बाजा गाजा बजे लगी, कुल आवाज निकले लगी। वो आवाज होबे करे, आवाज का नैये है। महात्मा समझावे ने कि रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठ जह समुझी पर जब ध्यान धरे। बिना ताल जहाँ मोती उपजय जतय हंसा नजर पर, रस गगन गुफा में अजर झरे। बिन सूरज उजियारी दर्शय, बिन सूर शब्द उचारा, रस गगन गुफा में अजर झरे। कहा था वो केहू दिखाई ना पड़ा, लेकिन सब मंत्र तंत्र वहां सुनाई पड़त, आवाज आवती, कल कल की ध्वनि करते हुए वह नाव चल रही है। कितना आनंद, कहें बहुत बड़ा आनंद है, रस निकलत बरसत बा, आनंद के बरसात होती। महात्मा एक ही समझावे ने जब ऐसा गुरु मिल जाई हैं, शब्द भेदी गुरु मिल जाई हैं, जे आत्मा के शब्द के नाव पर चढ़ा दे। ऐसा ना एक काने फूंक देने चला कौनो मंत्र बता देने तब तू पार हो जाब। कहना वो इतिहास बनावटी फूंकत बाटे ने, लेकिन वो सचमुच अंदर में वो काने में आवाज आवती है। तो बाहर से अपने फूंक देने कौनो मंत्र बता देने, लेकिन वो अंदर में खुद ही आवती है वो आवाज, वो नाय। महात्मा ही समझावे ने कि हाय कोई पार के जवैया, नैया आई के लगी।
हाय कोई पार के जवाइया, नैया आई के लगी। कहें क्यों पार जाए वाला पार, अरे पार जल्दी चल चला, ना आके लग गई बा। गुरु का है, गुरु का मतलब बोला शब्द, आवाज, ज्ञान, प्रकाश। वो आयल है, वो भगवान गुरु बन के आयल हैं और प्रकाश लेके आयल हैं, रोशनी लेके आयल हैं, आवाज लेके आयल हैं। लेकिन जब हम उनके पुकारिला तो जय पहले लगा देला, बाद में देव लगा देला। यहाँ तो जय गुरुदेव कहीला और मतलब तो गुरु का है, आप अपने समझता नहीं। यह नाते गुरु बिन भाव निधि, यही नाते लिखने गोस्वामी जी महाराज कि गुरु बिन भाव निधि तरा न कोई, और जो बिरंज शंकर सम होई। बिना गुरु के जब तक गुरु रूपी नाव ना आई तब तक केहू भवसागर से पार ना हुई। मतलब यह है उनके। यह नाते रामचरितमानस में लिखने, हनुमान चालीसा में लिखने कि जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाई। यानी गुरु जैसे कृपा करी हैं पार करे खातिर, वही तरीके से कृपा कही दे, कृपा कही दे। लेकिन अब तुम्हारे पास समझला नहीं और लड़ाई झगड़ा कही देला कि जय गुरुदेव वाले कौन आ गए, ने कहाँ के हेड़ा कश्यप बन के चलिए ही नहीं। लेकिन समझला तो ही है नाते कहने ज्ञानी मारे ज्ञान से, और व्याधा मारे तीर, और सतगुरु मारे शब्द से, और वेदा सकल शरीर। सतगुरु का शब्द ही है गुरु, यह शब्द से उमारत है, यह शब्द से सबके बचावत है। यह शब्द है जो सबके हृदय में चोट करी। यहाँ ते गुरु कह गुरु गुरु मैं हृदय धरती, और गुरु आरत की सामना करती। कहे हम गुरु के अपने हृदय में धारण करते। कहे हर मजहब में गुरु का महिमा है, लेकिन कलयुग में विशेषकर गुरु का महिमा है। गुरु नाम के जगा उठ, ए नाते कहने कोट नाम संसार में, ताते मुक्ति न होय। आदि नाम जो गुप्त जपे, बूझे बिरला कोई। कहते हैं आदि नाम, शुरू में गुरु रहल, आवाज भी गुरु, आदि में गुरु, अंत में गुरु, मध्य में गुरु। कहते आदि नाम, कह आदि नाम चिन्हे बिना कागा हंस न हो। आदि नाम ये गुरु है। गुरु तो हर मजहब में है, बिना गुरु के कोनो ज्ञान नहीं होला। कह सा बिना पत नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु के बिना कोनो ज्ञान नहीं। कोनो भी मजहब में जावत तुमके गुरु करे पड़ी, पढ़ाई लिखाई करवा तबो गुरु करे पड़ी, क्यों शिक्षा दीक्षा दी तबो गुरु करे पड़ी। महात्मा ही समझाओ ने गुरु तो गुरु है। लेकिन कलयुग में जब गुरु नाम की जगह दिहल गई, यानी गुरु में वो ताकत पैदा हो गई, अब तो गुरु एक जहाज हो गया। अब ये जहाज वहां से चली आए, गुरु नाम का जहाज। इसी गुरु का महिमा तो सब युग में रहल। क्या चहो युग चहो सुति नाम प्रभाव, और कल विशेष नहीं आन उपाओ। चारों युग में गुरु का महिमा रहा, लेकिन कल युग में विशेष कही की
यह अधम जीव खातिन गुरु का महिमा अपरंपार हो गई। यह गुरु नाम सिद्ध किया हुआ नाम है, जगा हुआ नाम है। यह कुल मालिक ने इस नाम को जगा दिया, कहा यह नाम की जहाज है। इसलिए महात्मा समझाते सतगुरु नाम जहाज है, अब कोई कोई पावे भेद, इस बात को कोई कोई समझ पाता है। इसलिए अब गुरु को पकड़ लो। इसलिए गुरु नाम की ध्वनि लगाई जाती है, जय गुरुदेव बोला इसीलिए जाता है। अब जैसे भगवान राम को अब राम राम तो नहीं कह रहे हो ना, जय श्री राम कह रहे हो, जय श्री कृष्ण कह रहे हो। उस समय उस नाम में पावर था, ताकत थी, शक्ति थी। राम वो पावर थे, कृष्ण वो पावर थे, शक्ति थी। जो कोई बुलाता था तो हाजिर नाजिर होते थे, दया करते थे। आज इस कलयुग में यह गुरु नाम सिद्ध किया हुआ वो पावर है, जो जीवात्मा को अपने घर ले जाने वाला है। इसलिए इस नाम की जहाज पर सबको बैठ जाना चाहिए। यही है नाम की जहाज। गुरु महाराज जी ने कहा ये मेरा नाम नहीं है, किसी शरीरधारी का ये नाम नहीं है, किसी हाड़ मांस के पुतले का नाम ये नहीं है, ये दाढ़ी जटा बाल वाले का नाम नहीं है, नीले पीले कपड़े वाले का ये नाम नहीं है। ये नाम तो उस प्रभु का है जो एक अनेह रूप अनामा अज सजदानंद प्रभु धामा। वही गुरु का मतलब होता है, वही मेन जो आदि है, जो शुरू में था, जो अंत में भी रहेगा, मध्य में भी रहेगा, वही है गुरु प्रभु। अब उसी नाम में शंका कर दिया जो तुम्हें पार करने के लिए आया। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि पार कैसे पई बोरे भाई, पार कैसे पई बोरे भाई, मोसन कोई कहन समझाई। पार कैसे पाई बोरे भाई, कहा था कैसे पार पैबा भैया, क्योंकि केहू कैसी समझाई जब पार करे वाली जो ना आए वही पर आग पीछ कैले बाटा कि अपर कैसी चढ़ी, अपर कैसी चढ़ी। अब आगे पीछ कर तब तक ट्रेन खुल जाए, जहाज चल दे, ओकरे बाद वैसे रह जाओ, निठल लगते रहे, वैसे खड़े खड़े रह जाओ। यह नाते गुरु महाराज जी का ना 1000 बरस तक की जहाज यहाँ रुकल रही। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। 1000 बरस के लिए वो सतयुग रही, यानी 1000 बरस तक की जहाज यहाँ रुकल रही। और ये जहाज पर जे बैठ जाई सबके वो लेके चल रही। यदि यह सृष्टि के सब लोग हमें आके बैठ जाए तब वो एक कोना खाली रही। महात्मा इतनी बड़ी जहाज लेके आए। यह नाते महात्मा ही समझावे ने कि यह जहाजी पे बैठ जा, नहीं तो सही जब छूट जाई तब पता ना फिर मानो शरीर मिली कि ना मिली, फिर तुम्हें बतावे वाला कि वो मिली कि ना मिली। यह नाते संजोग सही बात, समझदारी आ जाए तो नाम की पकड़ ले। नाम जहाज है, नाम जहाज है, तू हर संभाल करेगा। इसी को कहते हैं कि इस नाम को पकड़ के भवसागर से पार हो जाओ। कह गुरु बिना कौन संभाले मन को, कह गुरु के बिना यह मन के संभारी, यह मन के रोकी। मन कितना जौन है फितरकबाजी कराला, कहाँ कहाँ भागाला, तो मन के रोकी। जब गुरु मिली है तब तो रोकी है। कह गुरु बिना कौन संभाले मन को, सूरत उमंग शब्द गही,
चरण गुरु ही अरे धार रही। कहा था गुरु के अपने हृदय में धारण कैले, और जैसा गुरु के अंदर बसा ले बात ऐसा ही मन रुक जाई, मन के चाबुक लग जाई शब्द के शिकंजा में, गुरु के शिकंजा में ये मन आ जाई, और मन भाग दौड़ कर अब बंद कर दी। महात्मा यह बाती की समझावे ने, यदि पार जाए एक बार तो हमें शंका कौन चीज, आखिर गुरु करबे कराल। मारे कुल्ली सब गुरुमुख सब होला, हर जगह सब जाके काल भाई अभी अंतिम समय इनके गुरुमुख करा दे, या और कुछ भाई इनके बिना गुरुमुख के कन्यादान ना हो, कन्यादान करे खातिर गुरुमुख इनके हो जरूरी है, केहू बोला गुरुमुख करा दे। तो गुरुमुख का परंपरा बा, गुरुमुखता के तो परंपरा बा, चला गुरुमुख हो जा, बसरते परंपरा तो कई रहला ठीक है, कोनो बात नहीं बा। गुरुमुख हो के कन्यादान कह देला, गुरुमुख हो के और कुछ काम कह देला, गुरुमुख हो के चार धाम कह दे, सब कुछ कह देला, अच्छी बात है। लेकिन अब तुम्हारा आत्मा का कल्याण कैसे हुई, आत्मा अपने घरे कैसे जाए, अब वो गुरु के खोज कहले। जवन गुरु तुम्हारी आत्मा के कल्याण कह दी है, आत्मा के ले जाइए घरे सतलोक ले जाइए, ओहो के गुरु कहले। जब बहुत गुरु कहला, माता पिता गुरु बन गई ने, जब स्कूल में कहला तब वो गुरु बन गई ने, एक क्लास का मास्टर वो, दूसरे क्लास का मास्टर वो गुरु, तीसरे क्लास मास्टर का वो गुरु, हाई स्कूल में गईला वो मास्टर गुरु, ओकरे ऊपर गईला वो मास्टर गुरु, जी जनेब कह दलस वो गुरु, जिसे मंद तंद ले लहला वो गुरु। गुरु तो बहुत बनावत चल गईला, तुम्हारे कुल तो गुरु तो हो गई ना, चिंता कौन बात के। अब आत्मा के कल्याण करे वाला गुरु सच्चा गुरु कहले, शब्द गुरु कहले, ये तुम्हारी आत्मा के निज घर पहुँचाए। हमें कौन, जब आत्मा के निज घर पहुँचावे वाले गुरु के बात आवाला, तब तू कहल हम सगाई नहीं करो, तब बाबा गुरु सगाई नहीं कही जाने। अब इतना सगाई कही रहा, तुमके पता है नहीं कि हम कितना सगाई कही रही, और जब कल्याण वाली बात आएगी तब कहला हम सगाइए नहीं करो। बताओ, महात्मा ये समझावे ने, ये भूल भरम ना आते और का कहें, जब लगे गुरु और मिले ना साचा, और तब लगे गुरु करो 10-5। अरे भागवत पढ़ले होगा, दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु कहले रहने, और दत्तात्रेय भगवान के रूप रहने, यह दुनिया के समझावे खातिर कि गुरु सच्चा जब मिल जाए तब रुक जाए, ना तो गुरु का खोज कैल करो, वो हमें कौनो दोष ना बा। यह नादे दत्तात्रेय जी 24 गुरु कहले रहने। महात्मा ये समझावे नाते बहुत गुरु हैं, क्या गुरु तो वो है, जब तू गर्भ से बाहर भैला तो दाई गई बेचारी नार बेर सब काट के वो तुहार जो माइल वेल खत्म कलू हो, तो गुरुए भाई, माता पिता गुरुए भाई ने, सब तो गुरुए हो जात बा, बिना गुरु के ज्ञान कहाँ होत बा। और जे लड़का के जौन है रास्ता बतावत बा, हाथ पकड़ के चलावत बा, वो तो गुरुए भाई। तो सबसे गुरु दीक्षा ले चल गईला, अपन कल्याण कर चल गईला, सही बात है। लेकिन अब आत्मा जब अपने घर जाई, तो घर जाए वाला ले जाए वाला जौन गुरु है, वो तो गुरु कहले चाहिए, तो हमें काहे हिला हवाली करा। इसलिए महात्मा का ने कन फूका गुरु हद का, अबेहद का गुरु और, अबेहद का गुरु जब मिले, तब लगे ठिकाना ठो। कहना ही हद है, यानी यस मृतलोक में बांटा तो हद के गुरु सब पाए, यानी इसे ऊपर नाई के ले जा पाई, यही मृत्यु लोक में सब कुछ तुमके दिखाई सुनाई समझाई बुझाई, तो ये सब हद के गुरु हैं। लेकिन बेहद के गुरु जहाँ तुमके जाएगा वहाँ का जब वही हैं, वही के बेहद के गुरु कहन है। किस कहें सतमा सत्य गुरु शब्द लखाया, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया। कहा तो उस शब्द गुरु होने, और शब्द गुरु का पहचान ये है कि जब वो तुमके रास्ता बताई हैं तो तुम्हारे अंदर शब्द सुनाई पड़े लगी, और कोनो पहचान नहीं है।
तुम्हारे जैसन हाड़ मांस के शरीर में महसूस हुई है कि हमारे जैसन ही आदमी हमें, लेकिन जब वो नाम दिए हैं तुमके, रास्ता बताइए, तुम्हारे अंदर अलौकिक शब्द का धुन बजे लगी, देववाणी आकाशवाणी कलमा आयते सुनाई पड़े लगी। जैसे तू ध्यान लगेगा तुमकी सब सुनाई पड़े लगी। जब सुनाई पड़ी तो जान जा हमारे गुरु पहुँचल हैं, ये शब्द गुरु हैं। कहीं और पहचान करो मत कोई, और लक्ष्य अलक्षण देखो सोई। और उनके कौनो पहचान नहीं है, न केहू कौनो पहचान कही सकाला। सिर्फ एक पहचान है कि जब गुरु नाम दान देने और जीव भजन में लग जाला तो उनके वो आवाज़ मिल जाला। आकाशवाणी कलमा आयते दिव्य वाणी उद्धव गीत सब सुनाई पड़े लगाला। जौन लिखल बा कि जौन गीता का पाठ होला वह गीत है, अंदर में वह गीता के पाठ होत हुआ, वही की गीत कहने। कह सबक निष्पथ पर चलने को सिखाती है हमें गीता, जगत के पाप से वंचित करने को बचाती है हमें गीता। गीता का मतलब होला पाप ताप धो दे, तो वो अंदर वह ध्वनि आवेले, आवाज आवेले, गंगा जमुना का धारा आवेले जो पाप ताप के धो दे। सच्चाई तो ही है। तो जब तक वो अंदर के गुरु ना मिले हैं, वो शब्द गुरु जब तक ना मिले हैं, तब तक ही जीवात्मा का कल्याण ना हुई। यह नाते महात्मा ही कहने कि तू शब्द गुरु की खोज कर ले। कहें गुरु खोज करो तुम भाई, तुम गुरु का खोज कर लो, बस मानव जीवन का उद्देश्य जो तुम्हारा है वह पूरा हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि तुम गुरु की खोज कर लो, गुरु के पास हो जाओ, उनसे शिक्षा दीक्षा ले लो, बस आगे का काम तो गुरु करेंगे। कहीं इतना काम करो तुम अब की, और फिर आगे की सतगुरु जानी। आगे के काम तो गुरु करे वाला बात है, वो ले जाइए कैसे ले जाइए वो तो जानी है, लेकिन इतना काम तुहार है कि तू यहाँ खोज कहीं कैसन गुरु के तलाश कर ले, उनके शरण में चल जा, उनके चरण के पकड़ ले, उनसे रास्ता ले ले। महात्मा ही समझ। गुरु महाराज जी कितना बार कहें बच्चा तू खोजा सबके, और जब न केहू मिले तब तू चली आया। तुम्हारे पास एक आँख बा, एक कान बा, एक नाक बा, दिव्य आँख बा, दिव्य कान बा, दिव्य नाक बा, हम तुहार कुल खोल देवे और तुमके वह शब्द के ध्वनि से पकड़ा देवे, तो जोड़ देवे। और लेकिन पहले तू दुनिया में खोज लिया, और केहू मिल जाए तो वहीं आपन ले लिया। ऐसा केहू मिल जाए और नाई केहू मिली तब तू हमरे लगी चलिए। यह गुरु महाराज जी के है। इनाई कहें कि हमारे लगे भाग भाग के आवा, उनाए तो कहें दुनिया में बहुत बातें, केहू मिल जाए तो उनसे तू रास्ता ले लिया, और नाई केहू मिली तब चलिए। चलिए यही मानव शरीर है, बेकार में न गंवा दे, बेकार में गंवा देवा तब तो दिक्कत हो जाएगी। यही नाते लिखने की मोर हीरा हेरा गई न कचड़ी में, यानी आए गए हैं कचड़ा में, हेराई गई आत्मा। अब आत्मा हेराई गए, परमात्मा के हेरवा दहलस, भगवानों के हेरवा दहलस। वो कहती भगवान भगवान बटले ना, अपने तो हेराइल बा, अपन रोशनी देखी ना पावती है कि हम कैसन बाटी, नीला पीला गोरा सफेद कैसन है, अपने देखती ना भगवान को कह देते वो ना ही बाटे। कह मोर हीरा हेरा गई न कचड़ी में, कह कचड़ा में हेराएगी, कहीं मिलत ना है। कह पूरब में खोजूं और पश्चिम में खोजूं, पूरब में खोजूं और पश्चिम में खोजूं, नाही मिले पानी पत्थरे में, मोर हीरा हेरा गई न कचड़े में, मोर हीरा हेरा गई न कचड़े में। क्या कुल जगह खोजत है लेकिन मिलते नहीं, हम अपने नहीं अपने खोज पावत है, तो भगवान कैसे मिली है, परमात्मा कैसे मिली है, तो दोनों ने हेरा गए। हम हेराई रही तब भगवान हेराएगी। हमारा आँख ना खुलल बा तो समन्वय कर रही है भगवान, तो हम कहाँ उनके देख पाए, तो कहे भगवान बटले नहीं बट। मंदिर में खोजूं और मस्जिद में खोजूं, मंदिर में खोजूं और मस्जिद में खोजूं, और नाही मिले कोने अतरे में, मोर हीरा हेरा गई ने।
कचड़े में मोर हीरा हेरा गई न, कचड़े में मोर हीरा हेरा गई न। कहने कचड़े में हेरा गई और हीरा हेरा। मंदिर मस्जिद में जे मंदिर में जात बा तो वहाँ खोजत बा कोने तरे, और मस्जिद में जे जात बा वहाँ 5 वक्त का नमाज पढ़ के खोजत बा वो। तो न इनके मिलत है न उनके मिलत है, केहू के मिलत उलत नाय बाटे। अल्लाह कह के ऊ रोवत बाटे, भगवान कह के ई रोवत बाटे। आँख बंद बा भगवान समन में बाटे, लेकिन जब आँखिया खोली तब तक देखबा कि भगवान कहाँ बाटे। महात्मा ही समझावत। कह काजी खोजे कीते वह कुरान में। काजी हो गई ने उनका बड़ा, अरे भाई अब वह हमें वह मजहब में काजी बड़ा ऊंच दर्जा का होने। तो वो किताब कुरान उरान पढ़ के अपन खोजते हैं कि हमें मिल जाई है खुदा भगवान अल्लाह रबी हमें मिल जाई है। कह काजी खोजे किताब कुरान में। और हिंदू में पंडित जी सबसे ऊंचे हैं विद्वान, तो वो क्या करें न पोथी पत्रिका में खोजे न, भागवत में खोजे न, वेद पुराण में खोजे न, कुल में खोजत बाटे। कह पंडित खोजे पोथी पतरे में, मोर हीरा हीरा गई न कचड़े में। मोर हीरा हीरा गई न कचड़े में, मोर हीरा हीरा गई न कचड़े में। तब कचड़े में हेरा गई। सब खोजते खोजते थक गई और पौलस के हुई नहीं। तो आँख जब खुली तबे तो मिली। जब गुरु मिलबे न कही नहीं आँख खोले वाला, तो आँख बंद कही कि हम कितना खोज पाए, कितना खोज पाए। हम अपने नहीं देखा थे, हम करिया बाटी गोरहर बाटी, तो भगवान की का देखा। तो आँखिया जब खुल जा कि वो खोले वाला मिल जाए तब तक। कह गुरुदेव सुना भाई साधु, और जियरा के बांध लिया चेहरे में, मोर हीरा हीरा गई न कचड़े में। महात्मा ही समझावत है। अब जब सदगुरु मिल जाने तो आत्मा के अपने चरण कमल में बांध लेने, अपने हाथे में पकड़ लेने, और उनके आँख कान नाक सब खोल देने। कान अब देखा हीरा कहाँ बा, भगवान कहाँ बाटे। जब आँख खुले तो भगवान समन में बाटे, कहीं ढूंढे जरूरती नहीं बा। कहीं लड़का चूल्हे में लुकाए ढूंढे बन बन पहाड़, कहीं लड़का घरे में लुकाए लोग के बाहर सब ढूंढत बा। महात्मा ते यह बाती के समझावा ने गुरु महाराज जी ये कहें कि ये बच्चा भगवान तो घट के अंदर है, बस घट का भेद ही होना चाहिए। कोई संत महात्मा ऐसा मिल जाए जो घट का भेद बताने वाला, घट का भेद बताने वाला, अंदर में ले जाने वाला हो, तो सब काम आसान हो जाएगा। ये सब चीज़ कठिन तब तक है जब तक कोई ऐसा मिलता नहीं है, और जब मिल जाए तो सब कुछ। जैसा हम आपसे बात करते हैं, आप हमसे बात करते हो, ऐसे भगवान से आप आमने सामने होकर बात करोगे, बस अंदर की आँख कान खुल जाए। तो खोलने वाला कोई डॉक्टर तो चाहिए ना। अब यहाँ आँख कान खराब हो जाए तो यहाँ के डॉक्टर की ज़रूरत है। अब तो आत्मा की आँख कान बंद है तो अब उसके लिए आंतरिक गुरु की ज़रूरत है ना, ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत है ना जो अंदर में जाके खोले। उसी को शब्द गुरु कहते हैं कि वो अंदर का गुरु है। वो अंदर में आँख कान को खोल देगा, अंदर की मैल को साफ कर देगा, आत्मा के अंदर दिव्य दृष्टि पैदा हो जाएगी। कहें उघर विमल बिलोचन ही की, और मिट ही दोष दुख भव रजनी के, और सूझ ही राम चैत मन मानक, गुप्त प्रकट जह जो जय खान। तब समझ में आई राम का चर्चा का है। गोस्वामी जी महाराज कहने राम का चर्चा बाहरों होत बा और राम का चर्चा अंदरों होत बा। बस जे जहाँ पहुँच जात बा वहीं राम का लीला देखत बा। बाहरे देखा था तो बाहरे देखा था राम का लीला, जाए जाए मंदिरे में मस्जिदे में जगह जगह भगवान के देखत बाटा। भगवान यहाँ आए लाने तो यहाँ रावण के विनाश कैले आना, तो यहाँ मल्ले आने वहाँ बनल बा। अब अंदर में गईला तो यहाँ तो अचेतन बा, यानी जड़ बा, खाली मूर्त बनल बा, खाली रूप बनावल बा। लेकिन अंदर में जावा तो अब हिनो भगवान राम रावण के मारत बाटे,
अब अहिनो सीता के अंदर में हरण होत बा, अब अहिनो मृग के पीछे पीछे भगवान राम दौड़त बाटे, अब अहिनो होत बा। वो बराबर चलाला, अंदर के लीला वो बराबर चेतन लीला है और बाहर वो जड़ लीला है। एक दाई भगवान बाहर आ गई न, वो लीला कई दे न वो जड़ लीला होगी, लेकिन अंदर में वो बराबर होला। अंदर में राम रावण का संग्राम बराबर होला, अंदर में हमेशा सीता हरण होला, हमेशा राम के वनवास होला, अंदर में ये बराबर चलत बा। जब जब ये भी अंदर साधना करके जाए, गुरु से दीक्षा शिक्षा लेके, तो सब देखी कि यहाँ का होत बा। यही के रास लीला कहे न, राम लीला कहे न, कि राम का लीला अंदर में चल के देखा और कृष्ण के लीला अंदर में चल के देखा। हमेशा गोपिका के साथ रास लीला रचा होता है। यही नाते महात्मा सूरदास जी लिख दे न कि मुरली धुन गाजा। सूरदास जी लिखने कि जब हम अंदर में गई और देखा थी अरे भगवान यह का करत बाटे। कह मुरली धुन गाजा, सुर सूरत सर साजा, और मुरली धुन गाजा। कहने जब हमार सूरत चढ़ल और देखा था वहाँ जाए के, तो वहाँ मुरली बजावत है, वहाँ मुरली बजावत है। कह मुरली बजत अखंड सदाए, अखंड मुरली बजावत है। कह मुरली धुन गाजा, सुर सूरत सर साजा, अधुन सुन मैल मुकुर मन माजा, पाया मीरस झाझा, मुरली धुन गाजा। कहना वो धुन के सुने लगली और सुनत सुनत हमार कुल मैल खत्म हो गई और हम देखे लगली अंदर में का करत बाटे करत है। महात्मा ही समझावत है। कह धुन सुन मैल मुकुर मन माजा, अपाया अमीय रस झाझा, मुरली धुन गाजा। कहने अमृत पिए के मिलत बा और पियावत बाटे है। महात्मा समझावत हैं कि ये कृष्ण कहने करोड़ों कृष्ण तह लाजा। यहाँ तो बाहर के कृष्ण के देख रही ऐसा करोड़ों कृष्ण के मतलब सुंदरता से ज्यादा उनका एक एक रूप में प्रकाश है। इतना सुंदर हुआ बाटे कृष्ण जीव बजावत बा। कहने कोटि ब्रह्मा खड़े, कोटि शिव हैं खड़े, अकोट इंद्र तहाँ पे भरे पानी। कहने एक एक करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों करोड़ों विष्णु, करोड़ों करोड़ों शिव खड़ा बाटे। ऐसन वो कृष्ण बाटे, ऐसन उनका सब दरबार लगल बा। महात्मा ही समझावे न कि अरे उनमें आँख के जरूरत ना है, अंदर के आँख के जरूरत है, बाहरी के आँख के नहीं। अंदर के आँख खोले वाला के वो गुरु मिल जाए, अंदर के गुरु तो आँख खोल दे तो कुल मिल जाए, सब दिखाई पड़े लगी। तो इस सत्संग है प्रेमी भाई बहनों, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, जो भी आप सब लोग इसको सुन रहे हो, इस सत्संग है आत्मा परमात्मा का ज्ञान का सत्संग है। हमारे हृदय में कभी ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो हम ये सोचेंगे कि आखिर हम आए हैं किस लिए, आखिर कुछ तो हमें कर ही लेना चाहिए। धन दौलत राजपाट तो यहाँ सब बना ही लेते हैं, लेकिन सब कुछ जब छूट ही जाता है तो फिर कुछ ऐसा काम करें जो अपने साथ चले। तो सत्संग इसीलिए दिया जाता ताकि जीवात्मा को कुछ जानकारी अंदर में हो और भगवान के लिए, भगवान से भेंट करने के लिए अपनी आत्मा को जगाने का अंदर ही अंदर। अरे भाई ये हल्ला मचावे वाला तो काम नहीं बा। ज्ञान हो जाए तो अंदर अंदर, चाहे छोट हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा केहू भी हो, तो सोची कि तो एकदम सोचबे करी कि भाई यहाँ से जरूर जाएगा, लेकिन जाब कहाँ, कौने जगह है जाब, पता नहीं कौने जगह है जाब, कौन था है नहीं। जी जी गई न कुछ बतौलस न कुछ भाई, सबके बुल्लो लाइफ होके सब किनारे कह दिलस हमरो गति हो जाए, पता नहीं का हुई का जाए। तो कुछ ओकर अंदर विचार तो जरूर आए, तो कुछ सोची विचारी समझी बूझी एक दूसरे से, जब धीरे धीरे खटका लगी। कहें कि अटक तो क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई,
खटक तू धार अब दिल में खोज सत्संग में जाई। जब तब सत्संग में जाई, पूछी सोची विचार लगी कि यह रास्ता का भेद सत्संग में मिली। सत्संग से धीरे धीरे समझ में आई, धीरे धीरे जिज्ञासा बढ़ती जाई, तो कहीं न कहीं मालिक मिली जाइए, रास्ता बताए यार। जब मालिक मिल जाइए तो परम शांति के अंदर आ जाए कि जौन खाते हम भटकत आलू मिल गई है। अंदर में शब्द ध्वनि सुनाई पड़े लगल, जब अंदर में जब बाजा सुनाई पड़े लगल, आवाज़ सुनाई पड़े लगल, घंटे घड़ियाल बजे लगी, तब केहू बात मान ली कि नहीं तू कहत बटा गलत है। वो कैसी मानी जब अंदर में वो सुने लगल, जब अंदर में वो बाजा गाजा सुने लगी अंदर में कुछ, तो केहू बाहरी बात मानी जे जबरदस्ती करे भैया तू अपन तुहार वाली सब सही बचला, अपन चुप रही कौनो बात नहीं। यही कहने कि ज्यों गूगा मीठा फल रस अंतर्गत ही भावे। तो गूगा आदमी जैसे मीठा फल खाए के अंदर अंदर खुश हो जाला, ऐसे वो अपन अंदर अंदर खुश रहा, केहू से बकवास करे को की जरूरत ना रहा। का करे बकवास करी, मान गई ना तो मान गईला कि भगवान बाटे, गुरु खोज करा, ना मनला तो ना मनला, झगड़ा थोड़ी करी, झगड़ा करी। इसलिए भाई बहनों, माता पिता, प्रेमी, जितने भी सारे लोग हो, आप लोग इस चैनल को देख रहे हो, हम आप सबको सादर जय गुरुदेव करते हैं और यही कहते हैं कि आप लोग इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी अगला वीडियो जाए सत्संग का, आत्म कल्याण का, तो आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप उसको सुनोगे। हम कोई ज्ञानी नहीं है, बहुत बड़े कुछ है नहीं, आप ही की तरह हम भी हैं, लेकिन कुछ दया मालिक की हुई कि चलो अच्छा ऐसा कुछ जो है सबके बीच में रखा जाए। तो उसमें यदि कोई जिज्ञासु होंगे जो आत्म कल्याण की बात को सोचते होंगे, भगवान के बारे में कुछ सोचते होंगे, तो हो सकता है उनको कुछ समझ में आने लगे। हमारा किसी से बैर नहीं है, न किसी धर्म मजहब का हमारा विरोध है। हम तो सबको मानते, सबको समझते हैं, राम भगवान को मानते, कृष्ण भगवान को मानते, सबको मानते हैं, सबको जानते हैं। बशर्ते ये है कि हमें करना क्या है इस संसार में आकर, कैसे हमको इनसे मिलना है, उनसे मिलना है, इसके बारे में हमें सत्संग से ही पता चलेगा। जब सत्संग मिलेगा तभी कुछ हासिल होगा, तो सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। और हम कह ही क्या सकते हैं, आप लोग से तुम बहुत छोटे हैं। जय गुरुदेव।